स्वागत है आपका पॉलिटिकल ऑफ हिमाचल प्रदेश पार्ट 3 में। आज हम हिमाचल प्रदेश को राज्य के रूप में देखते हैं जिसमें 12 जिले हैं। यहाँ तक पहुँचने का सफर आसान नहीं था। इस सफर में डॉक्टर यशवंत सिंह परमार और उनके साथियों का योगदान रहा, तभी हम आज हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य के रूप में देख पाते हैं। आज हम 1948 ईस्वी से 1971 ईस्वी तक के टाइम पीरियड की यात्रा करेंगे। 15 अप्रैल 1948 ईस्वी को 30 रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ। इसमें यहाँ पर 4 जिले महासू, मंडी, सिरमौर और चंबा थे। जब इस राज्य का गठन हुआ तब इसे मुख्य आयुक्त प्रांत नाम दिया गया, क्योंकि उसमें यह राज्य मुख्य आयुक्त अर्थात चीफ कमिश्नर के अधीन था। 30 सितंबर 1948 को सरकार ने 9 सदस्यों वाली एक सलाहकार समिति बनाई, जिसमें डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, स्वामी पूर्णानंद, पंडित पद्म देव, अवतार चंद, शिवचरण दास और श्रीमती लीला देवी, ये 6 सदस्य शामिल थे। इन्हीं 6 सदस्यों के साथ मंडी के राजा, चंबा के राजा और बघाट के राजा भी इसमें शामिल थे। इस समिति का उद्देश्य चीफ कमिश्नर को राज्य विकास संबंधी सलाह देना था, किंतु प्रशासन ने इस समिति को नजरअंदाज किया। इस तरह हिमाचल को पूर्ण राज्य की ओर ले जाना बहुत कठिन था। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार संविधान सभा के सदस्य बने। इसमें उनके पास एक मौका था कि वे हिमाचल में सरकार व्यवस्था स्थापित करें, क्योंकि आयुक्त प्रांत होने के कारण अभी तक यहाँ पर परिषद या विधानसभा व्यवस्था नहीं थी। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार और अन्य कांग्रेसी नेताओं ने हिमाचल प्रदेश में सरकार की व्यवस्था के लिए केंद्र सरकार के पास मांग रखी। डॉक्टर यशवंत सिंह के संघर्ष के कारण सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1951 में हिमाचल प्रदेश को पार्ट सी स्टेट का दर्जा दिया और इसके लिए विधानसभा का प्रावधान किया। 1951 से 1956 तक हिमाचल पार्ट सी का स्टेट रहा। अब चीफ कमिश्नर के स्थान पर उप राज्यपाल नियुक्त किया गया। 1952 में मेजर जनरल हिम्मत सिंह को हिमाचल प्रदेश का पहला उप राज्यपाल बनाया गया। अब हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का प्रावधान था, इसलिए 1952 में 36 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हुआ। 24 सीटों के बहुमत से कांग्रेस को जीत मिली और डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को हिमाचल प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री बनाया गया और साथ ही के.एल. मेहता हिमाचल विधानसभा के पहले सेक्रेटरी बने। विधानसभा का प्रथम सत्र राष्ट्रपति निवास बॉयज रीगल लॉज शिमला में हुआ। 1 जुलाई 1954 ईस्वी। इस दिन बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया और ये हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला बना। इसके हिमाचल में मिलने के बाद विधानसभा की सीटें 36 से बढ़कर 41 हो गई। 1951 से 56 तक हिमाचल पार्ट सी स्टेट रहा। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के संघर्ष के कारण 1956 में हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 1956 से 1971 तक हिमाचल केंद्र शासित प्रदेश रहा। 1956 में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लागू हुआ, जिसके फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश में विधानसभा समाप्त हुई। अर्थात अब हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव नहीं होंगे और न ही एमएलए और मुख्यमंत्री होंगे। टेरिटोरियल काउंसिल एक्ट 1956 के अनुसार अब क्षेत्रीय परिषद होगी और उस परिषद का अध्यक्ष होगा। इसके साथ ही प्रशासन के सारे अधिकार उपराज्यपाल के पास थे। 1956 जैसे हिमाचल केंद्र शासित प्रदेश बनता है तो केंद्र शासित प्रदेश के पहले उपराज्यपाल बजरंग बहादुर बने। 1957 में क्षेत्रीय परिषद के लिए चुनाव हुए, जिसमें मंडी के चच्योट के ठाकुर करम सिंह परिषद के अध्यक्ष बने। 1 मई 1960 को किन्नौर हिमाचल प्रदेश का 6ठा जिला बना। 1963 में पार्लियामेंट में गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटोरीज एक्ट पारित किया गया, जिसके फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रीय परिषद को विधानसभा में परिवर्तित कर दिया। अर्थात अब हिमाचल में दोबारा से विधानसभा आ गई। अब 3 सदस्यीय मंत्रिमंडल का गठन किया गया। 1963 के इलेक्शन में कांग्रेस को फिर से बहुमत मिला और डॉक्टर यशवंत सिंह परमार दूसरी बार सीएम बने। भारत सरकार ने 1965 में पंजाब राज्य पुनर्गठन आयोग नियुक्त किया, जिसके अध्यक्ष हुकम सिंह थे। 1 नवंबर 1966 को पंजाब का पुनर्गठन हुआ और पंजाब के कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और शिमला क्षेत्रों को हिमाचल में मिलाया गया। इन्हीं क्षेत्रों के 4 जिले बनाए गए। अब हिमाचल प्रदेश में
10 जिले हो गए। 1967 के चुनावों में फिर से कांग्रेस को जीत मिलती है और डॉक्टर यशवंत सिंह परमार तीसरी बार हिमाचल के मुख्यमंत्री बनते हैं। जनवरी 1968 विधानसभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की। 25 जनवरी 1971 ईस्वी को इंदिरा गांधी ने शिमला के रिज मैदान पर हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा देकर 18वां राज्य बनने की घोषणा की। 1971 ईस्वी में बहादुर सिंह अंतिम और 5वें उपराज्यपाल बने। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद एस चक्रवर्ती प्रथम राज्यपाल बने और देशराज महाजन विधानसभा के अध्यक्ष बने। 1972 ईस्वी में ऊना, हमीरपुर, सोलन इन 3 जिलों का निर्माण किया। अब हिमाचल प्रदेश में 12 जिले हो गए। तो ये थी हमारी हिमाचल की पूर्ण राज्य तक की यात्रा। ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानने के लिए MSR इनसाइट्स को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें।